अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है। हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने सूरदास के पद यह कविता देखी थी। तो आज हम इस कविता पर आधारित प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो बच्चों, इस कविता पर आधारित पहला प्रश्न इस प्रकार है। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? उत्तर है, बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हुए, क्योंकि उनकी माता यशोदा ने बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। तो बच्चों, हमने कविता में भी देखा था कि श्री कृष्ण क्या करते हैं कि चोटी की लालच में आकर बलराम भैया जैसे चोटी पाना चाहते हैं, इसलिए वे बार बार दूध पीते हैं, लेकिन चोटी बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? उत्तर है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में निम्नलिखित बातें सोच रहे थे। पहली बात सोच रहे थे, उनकी चोटी बलराम भैया की चोटी की तरह लंबी मोटी होगी। दूसरी बात सोच रहे थे, उनकी चोटी बलराम भैया की नागिन जैसी चोटी की तरह होगी। मतलब बच्चों, श्री कृष्ण क्या चाहते थे, क्या सोच रहे थे कि उनकी चोटी उनके भैया बलराम भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। भैया की चोटी जैसे नागिन की तरह मोटी है, वैसे ही उनकी चोटी लंबी, बड़ी और मोटी हो जाएगी। तो बच्चों, कविता में हमने देखा था कि उन्हें आशंका हो रही थी कि इतना सारा दूध पीते हैं, लेकिन उनकी चोटी बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? उत्तर है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी अधिक प्रिय है। तो बच्चों, हमने श्री कृष्ण की अनेक कथाएं सुनी हैं। उसमें हमने देखा कि श्री कृष्ण को गोरस यानी दूध से बने जो भी पदार्थ है उन्हें बहुत प्रिय थे, और उससे भी ज़्यादा उन्हें प्रिय था तो वह माखन खाने के लिए अपने दोस्तों को लेकर, अपने सखाओं को लेकर हर एक गोपी के घर में जाकर चोरी चुपके से माखन खाते थे और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। ते ही पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखारित हो रहे हैं? उत्तर है, यहाँ पर ग्वालन के हृदय में यशोदा के लिए ईर्ष्या की भावना व क्रोध के भाव मुखारित हो रहे हैं। जहाँ वे एक तरफ कृष्ण का यशोदा पुत्र होने की वजह से ईर्ष्या से ग्रसित है, वही दूसरी ओर उसके द्वारा चोरी व सारा माखन खाने से क्रोधित है। तो बच्चों, कविता में हमने देखा था कि एक ग्वालन, एक गोपी यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत लेकर आई थी कि वह चोरी छुपे घर में घुस आता है और सारा माखन खाता है, अपने दोस्तों को खिलाता है, और जो भी पसंद नहीं आता उसे जमीन पर गिराता है और हमारा बहुत सारा नुकसान करता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? उत्तर है, श्री कृष्ण माखन चुराते समय आधा माखन खुद खाते हैं और आधा अपने सखाओं को खिलाते हैं, जिसके कारण माखन जगह जगह जमीन पर
गिर जाता है। तो बच्चों यहाँ श्री कृष्ण क्या करते थे, अकेले या स्वयं जाकर चोरी छुपे जाकर मक्खन नहीं खाते थे, तो अपने दोस्तों को लेकर जाते थे और माखन खाते थे। और ऊंचाई से माखन निकाल कर खाते समय क्या होता था कि बहुत सारा माखन ज़मीन पर गिरता था। थोड़ा बहुत दोस्त उनके खा लेते थे, सखा खा लेते थे, लेकिन बहुत सारा माखन ज़मीन पर गिरता था। और यही शिकायत लेकर वो भी यशोदा माँ के पास आती थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? तो बच्चों यहाँ पर जो कविता के 2 पद हैं उसमें से आपको बताना है कि आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा। तो उत्तर है, दोनों पदों में प्रथम पद हमें अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया, पर फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही। उनकी माता से उनकी नाराज़गी व्यक्त करना, दूध न पीने का हठ करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हठ करना हृदय को बड़ा ही आनंद देता है। तो बच्चों यहाँ पर सूरदास के पद इस कविता पर आधारित प्रश्न उत्तर पूर्ण हो जाते हैं। अब आपका गृह कार्य है, दिए गए प्रश्न उत्तर सुंदर अक्षरों में आपको अपनी कापियों में लिखना है। धन्यवाद।